दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76 में कहता क्या है कि कोई बस 50 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 15 मिनट में तय करती है, जबकि कोई कार उसी दूरी को 45 मिनट में तय करती है। बस की चाल और कार की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्तों, आप भी जानते हो, अगर हमें टाइम का रेशियो दिया गया है, किसका, टाइम का, और स्पीड की वैल्यू मतलब रेशियो में चाहिए, तो जो ये हमें डिस्टेंस दी गई है 50, उसका कोई यूज नहीं। पहले में 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट और 15 75, यानी बस को 75 मिनट का समय लग रहा है और कार को जो समय लग रहा है वो 45 मिनट का। अगर मैं इनका रेशियो देखूं तो 5 और 3 के रेशियो से हमें स्पीड चाहिए, तो 3 और 5 के रेशियो से, क्योंकि बच्चा जानता है जो स्पीड होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसकी होती है, टाइम की होती है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बोलो हां। चलिए धैर्य पूर्वक आगे बढ़ेंगे और प्यार से सीखेंगे। 77 नंबर क्वेश्चन, बहुत आराम से एक एक चीज को हम लोग जानेंगे और एक एक चीज को सीखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। जी हां दोस्तों, क्या कहता है क्वेश्चन, एक व्यक्ति को 30 किलोमीटर की यात्रा करनी है। यात्रा के 5/6 की दूरी को यदि उसने 3 घंटे और 20 मिनट में तय किया तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। एक बात को समझो, डिस्टेंस हमें 30 दी गई है और इस 30 का 5/6 जो कि किलोमीटर में है, बोलो हां। और जो समय हमको बोला गया है वो 3 घंटे 20 मिनट। सभी जानते हैं कि 20 मिनट को हम लोग 1/3 घंटा कहते हैं, सभी जानते हैं। तो 3 सही 3 घंटे 20 मिनट, तो आप समझ गए होंगे। तो यहां लिख देते हैं 3:1/3, ऐसे लिख देते हैं। समाज इसी वैल्यू को 9 और 1 10, 10/3 घंटा बोलता है। 10/3 घंटे में 30 गुणे 5/6 किलोमीटर तय करता है। बस हमें किलोमीटर पर आवर्स में आंसर चाहिए। 0 से 0 गया, 3 से ये 2 बार में गया, तो आप समझ गए होंगे 1 घंटे में 15/2 यानी 7.5 किलोमीटर। तो जो इसकी स्पीड होगी वो 7.5 kmph होगी। 7.5 kmph इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए 77 के बाद 78 पढ़ेंगे। बहुत आराम से बता रहा हूं जिससे आप चीजों को सीखें और प्यार से आंसर दें। जी हां दोस्तों, सारा फोकस आंसर में होगा और अगर आपको समझ में आ जाए तो लाइक तो बनता है, बाकी जैसी आपकी श्रद्धा। चलिए क्वेश्चन नंबर 78, एक व्यक्ति 20 किलोमीटर की दूरी 5 kmph की चाल से तय करने में अपने समान समय से 40 मिनट अधिक समय लेता है। यदि वह यह दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता तो उसे समान समय से x मिनट कम समय लगता है। तो x का मान क्या है, इसको भी समझेंगे मगर प्यार से। एक व्यक्ति 20 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, अपने समान समय से 40 मिनट अधिक समय लेता है। यदि वह यह दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो समान समय से x मिनट कम लेता है। याद करो, हमने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ है। सर कौन सा, बताते हैं हर बार थोड़ा थोड़ा सा। डिफरेंस बिटवीन टाइम वाला, T1 - T2 बराबर डिफरेंस बिटवीन टाइम, समय का अंतर। माना d दूरी x स्पीड से, फिर d दूरी y, और दोनों के बीच का समय का अंतर यानी डिफरेंस बिटवीन टाइम। अगर आपको डायरेक्ट डिस्टेंस चाहिए तो कहते हैं x × y, मॉड में x - y और डिफरेंस बिटवीन टाइम। भर भर के, चाहे रेलवे का एग्जाम हो चाहे एसएससी का एग्जाम हो,
ये वाले पैटर्न से क्वेश्चन आना निश्चित होता है। ठीक है, अब यहां पर हम इसी का इस्तेमाल देखेंगे। कई बार बताया है, 75 क्वेश्चन में कम से कम 20 से 30 बार बताया है, फिर भी बच्चा ना सीखे तो हम जिम्मेदार हैं, आप नहीं। कहता है एक व्यक्ति 20 किलोमीटर की दूरी, तो जो डिस्टेंस है वो तो 20 दे दी गई, हमें कोई तकलीफ नहीं। कहता है 5 kmph की चाल से तय करता है, तो पहले 5 kmph की चाल तय करता है, बाद में 8 बोल रहा है, दोनों का अंतर 3। अब एक बात को समझो, पहले 40 मिनट अधिक समय लेता था और बाद में x मिनट कम, तो अधिक और कम तो जोड़ देते हैं, अधिक अधिक तो घटाते हैं, कम कम तो घटाते हैं, डिफरेंट होता है तो जोड़ देंगे, तो 40 प्लस x, यही डिफरेंस बिटवीन टाइम होगा। नीचे 60 से भाग दो, घंटे में कन्वर्ट करो। बस एक प्यारी सी कैलकुलेशन है। देखो 8 5 40 होता है, बोलो हां। 20 से ये 2 बार में गया, 2 से ये समास 30 बार में जाएगा, ये 90 हो गया, इज इक्वल टू 40 प्लस एक्स। बच्चा कहने लगा x बराबर 50, तो 50 मिनट का समय लगेगा, ऐसा माना जाता है। बहुत आराम से सीखेंगे और सभी के कमेंट पढ़े जा रहे हैं, अंत में रिप्लाई दे देंगे। चिंता मत करो, अभी सारे बच्चे पढ़ाई पर फोकस करो। बिल्कुल ट्विटर वाला हमने अपने ट्वीट कर रखा है, मतलब टेलीग्राम में बता रखा है, तो बस अभी पढ़ाई पर चर्चा करो सभी लोग, ठीक है। बाकी हर चीज के लिए अलग अलग वीडियो आपको मिलते हैं, पढ़ेंगे मगर प्यार से, मोहब्बत से। ए और बी ने एक ही समय पर क्रमशः x से y और y से x स्थानों से एक दूसरे की ओर चलना शुरू किया। एक दूसरे को पार करने के बाद a और b को y और x तक पहुंचने में क्रमशः इतना इतना समय लगा। b की चाल इतनी है। लास्ट सेशन में भी 2 बार ये क्वेश्चन आया, कई बार इसका फंडा हमने बताया है क्या कि a अपॉन b बताया, आप उसमें देखिए, बराबर T2 अपॉन T1। ये कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था। सर कैसे? जब 2 बंदे कहीं मिलते हैं, यहां कहीं मिले, यहां A और B मिले, मिलने के बाद ये T1 टाइम लेता है और ये T2 टाइम लेता है, स्पीड यहां A और B है, तो ये वाला फंडा होता है, कई बार आपको समझाया गया। तो बस खेल जाओ। B की चाल 8.4, तो 8.4 B की चाल, A की चाल हमें चाहिए होगी। T2 जो कि सेकंड समय होता है 4.05। कोई बच्चा ना नहीं बोल सकता क्योंकि पढ़ाया है, मजाक नहीं कराते, पढ़ाते। तो दशमलव से दशमलव हटाओ, कहते 5 से ये वैल्यू 81 बार में गई और 5 से ये 49 बार में, बाहर ले लो 7/9, सॉरी 9/7 आएगा और A अपॉन 8.4 आएगा। कहते हैं 7 से ये जाएगा 12 बार यानी 1.2, इसका इसमें गुणा कर दो तो 108 10.8 हो जाएगा। इसका राइट आंसर 10.8 आएगा। बोलो हां सभी लोग, क्योंकि सेम पैटर्न के क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं, आज भी कर रहे हैं। याद रहे, बहुत आराम से आपको सिखाया जाता है इस क्लास में और बड़े प्यार से सिखाया जाता है। जी हां दोस्तों, बड़े प्यार से सिखाया जाता है। तो 10.8 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत आराम से हर चीज को सीखेंगे, मोहब्बत से, मोहब्बत से। दोस्तों कहता है इफ अभी travels a certain distance at 6 kmph, he reaches his destination 12 minutes earlier, but if he travels 4 kmph, he reaches his destination 10 minutes late. The speed at which he should travel to reach his destination on time. अब हमसे वह स्पीड पूछी गई, तो यह क्वेश्चन फिर अच्छा हो गया। जी हां दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप जल्दबाजी मत करना। सर कैसे? पहले डिस्टेंस निकालना होगा, फिर समय निकालकर डिस्टेंस अपॉन समय का भाग देंगे,
तब हमें स्पीड की प्राप्ति होगी। तो ये क्वेश्चन को आप अपने नोट्स में शामिल कर सकते हो, बढ़िया है। यदि अभी निश्चित दूरी 6 kmph की चाल से तय करता तो अपने गंतव्य स्थान पर 12 मिनट पहले पहुंचता, 4 की स्पीड से तो 10 मिनट देर से पहुंचता, वही डिफरेंस बिटवीन टाइम वाला। जी हां, तो यहां से हम डिस्टेंस तुरंत निकाल सकते हैं। पहले स्पीड कितनी थी? 6 थी, फिर स्पीड है 4, दोनों का अंतर 2 और 12 मिनट 10 मिनट यानी 22/60। हमारी कैलकुलेशन पे बहुत ध्यान देना, बहुत प्यार से बताते हैं। 2 से ये 11 बार में गया, बाकी समझदार हो। 12 से यानी डिस्टेंस जो आ गई 22/5 किलोमीटर आ गई। तो दिस इज द डिस्टेंस। अगर हमें एक्यूरेट टाइम चाहिए तो वो टाइम कैसे समझे, उसको समझो। पहले की स्पीड क्या थी? 6 थी। पहले की स्पीड 6 थी और अगर वह 22/5 की दूरी तय करता, 22/5 की दूरी करता तो 22/5 और 6 की स्पीड से तो ये घंटे में समय आता। साथ ही साथ ये बंदा लेट हो रहा था। कितना लेट हो रहा था? 12 मिनट। अच्छा, 12 मिनट पहले जा रहा था, 12 मिनट पहले पहुंच जाता था। अरे बोलो हां, 12 मिनट पहले पहुंच जा रहा था। ठीक है, तो एक सेकंड मेरे दोस्तों, डरना मना है, पेशेंस से बताएंगे। थोड़ा सा समझ लो ना, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, खतरा बना होता है। यदि अभी निश्चित दूरी 6 kmph की चाल से तय करता तो अपने गंतव्य पर 12 मिनट पहले पहुंच जाता। ठीक है, पहले पहुंच जाता। लेकिन यदि वह इसी दूरी को 4 kmph की चाल से तय करता तो वह अपने गंतव्य पर 10 मिनट की देरी से पहुंचता। ठीक है, 12 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, 12 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, यानी जो टाइम होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, हल्का सा कंफ्यूजन है मुझे। ठीक है, तो यहां पर 12 मिनट पहले तो माइनस का, क्योंकि एक्यूरेट टाइम जो आएगा, अगर 12 मिनट कम समय लग रहा है, एक सेकेंड, ओके ओके ओके, 12 मिनट जोड़ना पड़ेगा, अपॉन 60 आएगा। क्यों? क्योंकि जो हमें ये वाला टाइम चाहिए, अगर हम इसकी स्पीड से जा रहे हैं तो 12 मिनट पहले पहुंच जा रहे हैं, तो राइट टाइम में जो होगा वो 12 मिनट जुड़ेगा। ये याद रखना, अन्यथा गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए मैं पेशेंस रखा। सर क्यों? देखो पहले समझो, जब मैं 6 kmph की स्पीड जाता हूं तो 12 मिनट में पहले पहुंच जा रहा हूं, तो जो राइट टाइम होगा वो 12 मिनट जुड़ेगा। मान लो 4 बजे है टाइम, राइट टाइम, पहले समझो 4 बजे है, आप 12 मिनट पहले पहुंच जा रहे हो, तो ये तो 6 की स्पीड से पहुंच रहे हो, पर ओरिजिनल टाइम में देखा जाए तो 4, तो 12 मिनट इसमें जोड़ेंगे। देखिए हमने पेशेंस इसीलिए रखा कि कहीं कंफ्यूजन हो रहा था मुझे। अब कोई दिक्कत नहीं, सब खेला हो गए तो खेलो। ये 11/15 हो गया और ये 3/15। कभी कभी होता है बच्चा 11 3 14, तो 14/15। फिलहाल मैंने पेन चलाया नहीं क्योंकि मैं हल्का सा डाउट पे था। तो जो एक्यूरेट टाइम होगा बच्चा वो 14/15 घंटा लगेगा। अब हमसे कह रहा है राइट स्पीड क्या होगी, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम वही स्पीड होती है। तो टाइम लग रहा है 14/15 घंटे में, वह व्यक्ति 22/5 किलोमीटर तय करता है। तो उसकी स्पीड हम यहीं से निकाल सकते हैं। सर कैसे? 5 से ये 3 बार में गया, 2 से ये 7 बार में और ये 11 बार में। 3 का यहां गुणा कर दो, दिख रहा होगा 33/7 किलोमीटर 1 घंटे में। तो उसकी स्पीड भाग दोगे, 7 चौक 28 होता है,
और 7×5 4 से ही 5/7 ये उसकी स्पीड आ जाएगी। भाग दोगे तो उसकी स्पीड 7 चौक 28 5 33, तो 4:5/7। देखिए क्वेश्चन टफ नहीं था, हल्का सा मुझे कंफ्यूजन हुआ, फिर भी हमने पेशेंस से आपको सिखाया। आशा है आप लोग सीख गए होंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा। एक बार फिर से समझो। पहले प्रकाश सर की स्पीड मान लो 6 की थी, तो प्रकाश सर 12 मिनट पहले पहुंच जाते थे। जब स्पीड 4 की हुई तो 10 मिनट बाद में पहुंचे। तो 6 × 4 दोनों का अंतर 2, और 12 और 10 22/7, तो डिस्टेंस 22/5 आ गया। अगर मुझे राइट टाइम चाहिए तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड 6 वाली। अब इसमें मैं 12 मिनट पहले पहुंचा था, तो एक्यूरेट टाइम में तो 12 मिनट जोड़ेंगे तभी हमारा टाइम फिक्स होगा। तो 14/15 घंटा लगता है। बाकी 14/15 घंटे में इतना चलते हो, ये तो आप हमारा ट्रेडिशन जानते हो, वरना तो 22/5 अपॉन 14/15, तब भी आंसर ये आएगा। तो अपनी कला है। तो 4:5/7 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सभी लोग मुस्कुराइए और एक बार बताइए क्या मेरी बात समझ गए? तो ठोको लाइक इसी बात पे और बोलो हां। प्यारे दोस्तों, 81 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे एक प्यारी सी मुस्कान के साथ। जी हां दोस्तों, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया हमारे साथ और आराम से सीखेगा, आराम से सीखेगा। दोस्तों धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। आप देखो धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते एलसीएम एचसीएफ कंप्लीट हो गया, टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो गया, पाइप एंड सिस्टम कंप्लीट हो गया। कल एक क्लास होगी, ये भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कल 33 क्वेश्चन कराएंगे, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। परसों इसका स्पेशल ले लेंगे तो ये बढ़िया से कंप्लीट हो जाएगा। समझ गए? तो धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते, और ऐप में अलग वीडियो पड़े हुए हैं प्रकाश अवस्थी ऐप में इस कोर्स के, तो आपको बेनिफिट मिल रहा होगा। इतना वीडियो दे रहे हैं कि आप बस पढ़ते रहो। कहता है एक व्यक्ति ने स्टेशन ए से स्टेशन बी तक 40 kmph और बी से ए तक 30 kmph की चाल से दूरी तय की। पूरी यात्रा में 6.3 घंटे लगे। ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, ऐसा मैंने क्वेश्चन बोला है। विचार कीजिए। 40 30 6.3, तो यहां पर टोटल टाइम वाला याद करो, आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया था T1 + T2 बराबर टोटल टाइम। यहां डिफरेंस नहीं है, हम आपको कॉन्सेप्ट बार बार बता देते हैं जिससे याद आए। डिस्टेंस अपॉन एक्स प्लस डिस्टेंस अपॉन वाई बराबर टोटल टाइम। अगर हमें डिस्टेंस चाहिए तो कहते हैं x × y, दोनों का योग और टोटल टाइम। कुछ याद आया कि नहीं आया? बस यही रखना है और कुछ नहीं। तो 40 × 30, दोनों का योग 70, समय 6.3 घंटा है। 6.3 क्या है? घंटा है। तो अब हमें कोई दिक्कत नहीं। कहते हैं यहां दशमलव हटाओ तो नीचे 0 बढ़ाओ, 0 0 0 निपट गए। 7 से ये 9 बार आया, 12 9 108, यानी डिस्टेंस जो आएगी वो 108 किलोमीटर आएगी। तो कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। चलिए 81 के बाद 82 नंबर क्वेश्चन को बहुत प्यार से देखेंगे और धैर्य के साथ पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते रहिए अभिषेक जी और मुस्कुराते रहिए। सभी लोग कोशिश करो सेशन को शेयर कर दो, ऐसा माना जाता है। डेली पढ़िए, निरंतर पढ़िए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। जी हां दोस्तों, कहते हैं कॉन्सेप्ट इज द पावर। ए और बी की गति का अनुपात 3 और 5 है। यदि ए एक निश्चित दूरी तय करने में बी से 24 मिनट अधिक लेता है, तो बी उसी दूरी को तय करने में कितना समय लेगा? विचार कीजिए। ए और बी की गति का अनुपात 3 और 5 है, यानी स्पीड की बात करें 3:5 ए और बी की स्पीड है, और एक निश्चित दूरी में बी से 24 मिनट अधिक, तो बी उसी दूरी को तय करने में कितना समय? फर्जी क्वेश्चन। सर कैसे? स्पीड दिया गया है और टाइम का तो 5 और 3, यही दोनों का अंतर 2, 2 बराबर 24 के, तो 1 बराबर 12 के, तो 3 बराबर 36 के और 5 बराबर 60 के।
अब हमसे कहता है तो B उसी दूरी को तय करने में कितना समय, तो ये A था, ये B, और B कितना समय लेगा 36 मिनट। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 36 मिनट। बोलो हाँ, CHSL का क्वेश्चन है, बड़े प्यार से बता दिया। 82 के बाद 83 यानी 83 नंबर पढ़ेगा इंडिया हमारे साथ मोहब्बत के साथ। तो ठोको इसी बात पे लाइक और बोलो हाँ। तो माना यही जाता है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, और लाइक और शेयर तो बनता ही है। कहता है एक रेलगाड़ी एक समान गति से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बहुत अच्छी बात है। यदि रेलगाड़ी की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उस यात्रा को 3 घंटे कम समय में पूरा कर लेता। तो रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की गति पूछी गई। विचार कीजिए कि हमने आपको एक फंडा बताया था, डिफरेंस बिटवीन टाइम वाला। समझो, डिस्टेंस 360 दिया गया, माना पहली स्पीड x थी, दूसरे की x + 10 क्योंकि 10 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों का अंतर 10, और समय हमें दिया गया 3 घंटे कम। तो यही डिफरेंस बिटवीन टाइम होता है। देखो, एक रेलगाड़ी एक समान गति से, तो माना ट्रेन x की गति से चल रही है 360 किलोमीटर दूरी। यदि रेलगाड़ी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो जाए, तो पहले x थी तो अब x + 10, दोनों का अंतर 10 बटा और गुणा 3। देखिए कितनी बार ऐसे हमने क्वेश्चन किए हैं। 3 से ये जाता है 120 बार, 10 सा सभी लोग जानते हैं, ये 1200 हो गया। देखिए साफ साफ अंतर 10 का होना चाहिए, तो दिख भी रहा है कि 30 × 40, नहीं दिख रहा तो हम दोनों लोग जिम्मेदार हैं। ठीक है, 12 को 3 × 4 बोलते हैं, अंतर 1, मतलब समझ गए। एक चीज समझो, यहां 10 का अंतर है तो यहां पर भी 10 का अंतर है। अब आप x को 30 लोगे, क्योंकि अगर x 30 होगा तो तभी 30 + 10 40 होगा। तो हमसे बोला गया रेलगाड़ी की गति क्या है, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा। लास्ट क्लास में भी ऐसे क्वेश्चन कराए थे, आज भी ऐसे करा रहे हैं, क्योंकि वही टाइप चल रहा है, 100 तक वही सेम टाइप में है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट इज द पावर। आप देखो कि सेम पैटर्न के क्वेश्चन कितने एग्जाम में आते हैं। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन को लगाइए, बहुत मोहब्बत से और प्यार से आंसर बताइए। सभी लोग प्यार से बताइए कि सर आंसर ये होगा, हम उसी को आंसर मानेंगे। जी हां दोस्तों, चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सेशन को शेयर जरूर कीजिए और मोहब्बत से पढ़िए। रात को 9 बजे डेली क्लास। एक रेलगाड़ी 45 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो उतनी ही दूरी तय करने में 3 मिनट अधिक लगे। अब 3 मिनट अधिक लगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो दूरी क्या है, एक बात को समझो, दोनों केस में जो डिस्टेंस है वो बराबर है। यदि पहले ट्रेन की स्पीड हमने मानी x, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, यानी 45 मिनट का समय लग रहा है। अब हमसे कह रहा है कि भैया 5 किलोमीटर प्रति, इफ इट्स स्पीड इज रिड्यूस बाय 5 kmph, तो x की जगह अब x - 5 हो गया। और हमसे कहता है इट टेक्स 3 मिनट मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो पहले 45 मिनट ले रहा था, अब 48 मिनट लेगा। बस यहां से हम x को फाइंड आउट कर सकते हैं। 3 से ये 16 बार, 3 से ये 15 बार, कहते हैं ये 15x, ये 16x, तो ये x आ गया। 16 × 25 80 इधर आ गया। बोलो हाँ, मतलब देखा जाए x बराबर 80, x बराबर कितना आया, 80 आया। लेकिन हमसे यहां पर डिस्टेंस पूछी गई। क्या पूछी गई, दूरी बताओ। x था हमारा स्पीड, अब डिस्टेंस पूछी गई, तो ये तो हमारा kmph में आएगा, बट ये समय मिनट में है, ये भी मिनट में, इसलिए कन्वर्ट नहीं किया था क्योंकि दोनों साइड मिनट मिनट कट जाता है। अब हमें डिस्टेंस चाहिए, तो x 80 है। 45 मिनट को हम 3/4 घंटा बोलते हैं। बोलो हाँ, बस कैलकुलेट देम।
4 से ये 20 बार में गया, 20 गुणे 3 60 आया, यानी डिस्टेंस आ गई कितनी, 60 किलोमीटर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 60 हो जाएगा। 84 का राइट आंसर 60। नाउ कम टू द 85 नंबर क्वेश्चन। बिल्कुल पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए सभी लोग बहुत अच्छे से। चलिए, तो बहुत धैर्यपूर्वक पढ़ेंगे और चीजों को जानेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 85 को लगाइए। एक मासूम सा बच्चा कह रहा है कि जीके की क्लास है। अब ये भगवान है, इसे मैथ जीके समझ में आ रही है तो इसे भगवान कहते हैं। ठीक है, हो सकता है, ठीक है। याद रहे, सिलेक्शन तभी होता है जब आप सारे सब्जेक्ट पढ़ते हो। ये नहीं कि मैथ पढ़ते हो, सारे सब्जेक्ट पढ़ते हो। ठीक है, तो सारे सब्जेक्ट एनालाइज करो अपने आप को बेटर वे में और जल्दी से सिलेक्शन लो। माना जाता है कि ये जो कोर्स पढ़ा रहे हैं इसको पढ़ने के बाद आप एग्जाम दीजिए, आपको खुशी मिलेगी। कोई कार एक समान गति से 25 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगर 8 kmph अधिक होती तो उसी यात्रा में 10 घंटे कम लगते। तो कार की गति क्या है? याद करो, सेम पैटर्न, डिफरेंस बिटवीन टाइम वाला कि ओवरऑल जो डिस्टेंस है वो 25 किलोमीटर है। पहले उसकी स्पीड x थी और अब 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, दोनों का अंतर 8 है। तो हमसे कहता है 10 घंटे कम लगता, तो यही डिफरेंस बिटवीन टाइम होता। सभी को मालूम है कि x इंटू वाई, दोनों के स्पीड का अंतर, डिफरेंस बिटवीन टाइम, क्योंकि बहुत बार कराया है इसीलिए किताब पढ़ा रहे हैं जो कि प्रॉपर वे में चल रही है। अरे बोलो हाँ। तो प्यारे दोस्तों, कैलकुलेट दम, नॉट ए बिग डील। सर कैसे काटे? 25 अट्ठे होता है 200, 10 से भाग दोगे तो ये 20 आया। 25 अट्ठे 200, 10 से भाग दो 20 आया। और x प्लस 8, आप खुद ही देखो ये ब्रेक हो गया 10 गुणे 2 में। सर ऐसा क्यों? क्योंकि इसका अंतर 8 तो इसका भी अंतर 8, मतलब x बराबर आपको 2 रखना पड़ेगा, क्योंकि 8 2 10 2, तो इसका आंसर 2 ही होगा, 2 ही होगा। और बड़े सिंपल वे में, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो हम लोग जितना प्यार से सीखेंगे, कैलकुलेशन से बचेंगे और चीजों को जानेंगे। 85 के बाद 86 नंबर क्वेश्चन बढ़िया से बताइए सभी लोग, और आंसर बनता है। जी हां दोस्तों, आशा है आपको अच्छा लग रहा होगा, ऐसी हमें आशा है। आने वाले समय में हमने एक चीज और सोचा है कि ऐप में मेंसुरेशन ज्योमेट्री जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, ये क्लास तो 9 बजे राइट टाइम पे चलेगी। उसके लिए उन 2 टॉपिक के लिए हम एक अलग से टाइम पर क्लास कराएंगे। उसका लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है, और बढ़िया से उसको भी पढ़ेंगे। थ्योरी के लेक्चर ऑलरेडी आपको पहले से अपलोड मिलेंगे, थ्योरी आप पढ़ते रहना, और जो इसकी प्रैक्टिस है वो अलग से करा देंगे। एक व्यक्ति 16 घंटे में कुल 1200 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वह कुछ दूरी कार से 40 किलोमीटर की प्रति घंटे की चाल से, जबकि बाकी बची हुई दूरी ट्रेन से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पूरी करता है। कार से वह कुल कितनी दूरी तय करता है? अब आप विचार कीजिए, एक प्रोसेस स्टार्टिंग में बताया था, मिक्सचर एंड एलिगेशन। कुछ दूरी कार से जो कि 40 की स्पीड से है, कुछ दूरी, बाकी दूरी ट्रेन से वो 80 की स्पीड से, और 1200/16 यहां भाग देना पड़ेगा। 1200/16 ये समाज 75 कहता है। सर कैसे काट दिया? भाई 300/4 तो 75, तो ओवरऑल उसकी एवरेज स्पीड 75 हो गई। सभी जानते हैं कि ये स्पीड तो टाइम का रेशियो आता है। 80 में 75 गया तो 5 आया, और यहां 35 आया। देखा जाए 1 और 7 के रेशियो से ये टाइम आया, पर हमें स्टार्टिंग में 16 घंटे दिए गए।
तो ये 8 बराबर 16, क्योंकि 7 और 1 8, 8 बराबर 16 के, तो 1 बराबर 2 घंटे के और 7 बराबर 14 घंटे के। अब हमसे कहता है कि भैया कार से वह कुल कितनी दूरी तय करेगा। 40 की स्पीड से कार 2 घंटे चलती है, तो 80 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, क्योंकि दिस इज द स्पीड, दिस इज द टाइम, दोनों का मल्टीप्लाई 80 इज द राइट आंसर। ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन शुरुआत के स्टार्टिंग के सेशन में हमने कराए थे मोहब्बत से। 86 के बाद 87 नंबर क्वेश्चन। जी हां दोस्तों, 87 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे मोहब्बत से और चीजों को जानेंगे, हर एक चीज को हम जानेंगे। कहता है हमसे एक आदमी 20 kmph की चाल से x से y स्थान पर जाता है, लेकिन y से x स्थान पर 25 kmph की चाल से वापस आता है। उसकी औसत चाल, ये तो आप जानते हो कि हम 2xy अपॉन x प्लस वाई से भी कर सकते हैं, और या तो हम ऐसे कि 20-25 स्पीड दिया गया है, एलसीएम 100 हुआ, इसे 5 घंटा लगा, इसे 4, दोनों में डिस्टेंस समान है, तो 2 का गुणा कर दो, 200/9 कटता है नहीं, आप भी जानते हो। तो बस ऑप्शन से 9 दूनी 18, 2 हो गया, 9 दूनी 18, फिर 20, 2 2, समझ गए। तो 22 सही 2/9 इसका आंसर आएगा। द राइट आंसर ऑफ 87 नंबर क्वेश्चन, यू नो गाइस। चलिए 87 के बाद 88 नंबर क्वेश्चन पढ़ेगा इंडिया बहुत मोहब्बत से। चलिए, तो ऑलमोस्ट सभी लोग सही आंसर देते हुए ऐसा माना जा रहा है। जी हां दोस्तों, ऐसा माना जा रहा है। बहुत अच्छे मेरे प्यारे दोस्तों, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कहता है दिया हुआ है कि 2 लड़कों द्वारा अलग अलग गति से प्रक्षेपित गेंद के मार्गों की लंबाइयां समान है। यदि वह उक्त लंबाइयों को तय करने के लिए 0.6 सेकंड और 1 सेकंड लेता है, यदि दूसरे प्रक्षेप की इतनी स्पीड है, तो पहले भाई दोनों केस में डिस्टेंस समान होगी। पहले की स्पीड x 0.6 सेकंड, दूसरे की स्पीड 96 1 सेकंड। सेकंड तो वो कट ही जाता है, बस इसी को कैलकुलेट देन यू विल गेट द राइट आंसर। दशमलव हटाओ 0, 6 से ये 16 बार, यानी x बराबर 160 kmph। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 160 किलोमीटर प्रति घंटा। CHSL के क्वेश्चन है, MTS के भी अभी आएंगे, SSC GD के भी आएंगे, पर जो SSC GD और MTS की तैयारी करता है वो मानता ही नहीं। SSC GD, CHSL, MTS, CGL, CPO सबके क्वेश्चन, इसीलिए ये किताब अच्छी, ठीक है, और सब लेटेस्ट क्वेश्चन है। पर अगर MTS वाला बच्चे से कह दे भैया CHSL के क्वेश्चन लगाओगे, कहता नहीं सर MTS का ही लगाएंगे, एक अलग से सेशन चलाओ। अरे प्रभु, SSC मतलब कुछ भी आ सकता है, तो SSC के ही सारे क्वेश्चन पढ़ने चाहिए। एक आदमी 12 kmph की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है और 9 kmph से प्रारंभिक बिंदु पर वापस लौटता है। पूरी यात्रा के लिए उसके द्वारा लिया गया समय 2 सही 1/3 घंटे, तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है। सिंपल सा क्वेश्चन हो गया बच्चा। अब बताओ क्या इसमें कोई रॉकेट साइंस है? कितने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपके। आप विचार करो, सर कौन सा यहां डिफरेंस बिटवीन टाइम नहीं, टोटल टाइम की बात कर रहा है। मतलब पहले की स्पीड दूसरे की स्पीड दोनों का योग। अरे बोलो हां, जब डिफरेंस वाला होता है तो घटाते हैं, टोटल वाले में जोड़ते हैं। अब 2 सही 1/3 घंटा, जिसे 7/3 बोलते हैं, शुरुआत में बहुत प्रॉपर से लिखवा दिए गए थे कॉन्सेप्ट, पढ़ने वाला चाहिए। 7 से ये 3, 9 से निपट गया, डिस्टेंस 12। अब बताओ कितना टाइम लगा हमको। तो ये चीज कब आएगी? जब हम स्वयं से मेहनत करेंगे। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी पूछा गया। अब कुल दूरी पूछा गया तो यहां खतरा बना हुआ है
एक बात याद रखना, सर खतरा कैसे, खतरा कैसे? अब 12 आंसर देके भाग जाए तो वो नहीं कह रहा, एक आदमी इतने की गति से दूरी तय करता और इतने की प्रारंभिक बिंदु वापस आता है, तो पूरी यात्रा के लिए उसके द्वारा लिया गया समय इतना है। तो जो ये समय है वो जाने और आने यानी 2D डिस्टेंस के लिए, तो 2 का यहां गुणा कर दो तो 24 आंसर आएगा। कितना आएगा? 24 आएगा। नहीं समझे? फिर समझो, जो डिस्टेंस थी वो तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की थी, टोटल टाइम जाने में भी लगा, आने में भी लगा, ठीक है। तो उसके बारे में बात कर रहा है, तो हमसे कुल दूरी की बात कर रहा है कि हमें कुल दूरी बताओ। तो इस केस में हमें 2D दूरी, तो यहां पर ऐसा, क्योंकि भाई आप अगर ये गए हो, क्योंकि यहां पर हमसे डी की बात नहीं कह रहा है, कह रहा है जो गए हो और आए हो, तो 2D डिस्टेंस हो गए ना। तो हमारा जो डी आया था, मान लो हम 2 यहां से हटा भी दें, टोटल टाइम में वो कोई दिक्कत नहीं, डी, तो जो यहां 12 आया था, तो 2D मतलब 24 किलोमीटर डिस्टेंस, इसका आंसर 24 होगा। ठीक है, बोलो हां। 89 के बाद 90 नंबर क्वेश्चन, सभी लोग मोहब्बत से सीखिए। चलिए, धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छे सीखेंगे और चीजों को जानेंगे। इस क्वेश्चन को लगाइए सभी लोग और प्यार से आंसर बताइए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी एक दिन बढ़ेगा। बहुत आराम से और स्मूथ वे में आपको सिखाया जा रहा है। यदि कोई छात्र अपनी समान गति से 30% अधिक गति से चलता है, तो वह अपने गंतव्य पर 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। अब देखो, स्पीड की खेल कर रहा है। 30% का अर्थ सभी लोग जानते हैं 3/10। माना इनिशियल स्पीड 10 थी तो फाइनल स्पीड 13 हो गई। दिस इज द स्पीड। बोलो हां, प्रारंभिक 10 थी, अंतिम 13 हो गई। तो हम भी जानते हैं जो टाइम होगा वो 10 से 13 हो जाएगा। अब हमसे कहता है वह अपने गंतव्य पर 15 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो दोनों का अंतर 3 बराबर 15 के, तो 1 बराबर 5 के। तो शुरुआत में उसे 65 मिनट लगते थे, बाद में उसे 50 मिनट लगने लगे। हमसे कहता है अपने गंतव्य पर समान रूप से पहुंचने में वो कितना समय लेगा, तो 65 मिनट का टाइम लेगा। कितना लेगा? 65 मिनट का टाइम लेगा। चले 90 के बाद 91 नंबर क्वेश्चन की ओर। हां दोस्तों, अभी जैसे हम आपको बताते रहते हैं कि अभी हम पूरे 133 हैं, आज 100 तक, कल 33, 133। फिर हम इसको एनालाइज कर लेंगे कि किस टाइप का पुराना क्वेश्चन नहीं आया। जैसे अभी तक एक्सीडेंट वाला नहीं आया, ट्रेन का एक्सीडेंट होता है, कई चीजें होती, तो वो तब हम बताएंगे जब ट्रेन वाला भी चैप्टर करा लेंगे। जी हां, ठीक है। तो इसकी जो स्पेशल क्लास होगी वो ट्रेन के चैप्टर को कराने के बाद होगी। क्यों? क्योंकि आप समझ गए होंगे कई किताबों में स्पीड, टाइम, डिस्टेंस और ट्रेन का चैप्टर साथ होता है, यहां अलग अलग है। तो इसकी जो स्पेशल क्लास होगी, इसको कंप्लीट करने के बाद, ट्रेन को कंप्लीट करने के बाद, फिर हम देखेंगे कौन सा टाइप का क्वेश्चन नहीं हुआ, और फिर उसमें एक खतरनाक लेक्चर आएगा। गोलियां भी चलेंगी उसमें, गोली वाले भी क्वेश्चन अभी तक नहीं आए इसमें। गोली के क्वेश्चन, गोली के क्वेश्चन आए, फॉग वाला आया, हमें मालूम है सारे, वो आप देखते ही हैं जब हम लेटेस्ट क्वेश्चन कराते हैं अपने वाले। अपनी समान गति से 130% गति से चलकर कोई महिला अपने कार्यालय 12 मिनट पहले पहुंच जाती है। तो एक चीज समझो, वो सब मेरे दिमाग में चल रहा है कि कौन सा क्वेश्चन है और कौन सा नहीं, पर ट्रेन पढ़ाने के बाद अभी डिसाइड नहीं कर सकता मैं। हाँ, ये स्पीड है, वो पहले पूछे जा रहे थे, अभी शायद लेटेस्ट में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, गोली वाले, ट्रेन का एक्सीडेंट दुनिया भर का, मेढक वाला, रैबिट उछलने वाला, कि सब बताएंगे, छोड़ो। तो इसका अंतर 3 आया, 3 बराबर 12 मिनट के, तो 4 का यहां गुणा कर दो। बोलो हां। तो यात्रा तय करने में उसका समान समय, तो समान समय ये 13 चौको 52, ये इसका इनिशियल टाइम। ठीक है, तो 52 मिनट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ेंगे।
92 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छे से एमटीएस का क्वेश्चन है, बहुत धैर्य पूर्वक सीखेंगे। रविंद्र यादव जी, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चीजों को सीखते रहिए। प्यारे दोस्तों, मोहब्बत से पढ़िए और चीजों को सीखिए। चलिए, धनंजय जी भी कहता है हमसे 108 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चल रही कोई स्पोर्ट कार किसी रेसिंग ट्रैक पर एक चक्कर पूरा करने के लिए 15 मिनट का समय लेती है। हमें कोई तकलीफ नहीं, 9 मिनट में एक चक्कर पूरा करने के लिए उसकी गति क्या? अरे एमटीएस है, दोनों की डिस्टेंस बराबर होगी भाई। 108 की स्पीड से 15 मिनट में और x की स्पीड से 9 मिनट में, और दोनों बराबर होगा। 9 से इसको काटो, कहते हैं 12 बार, 12 पंद्रियां 180, 180 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 180 आएगा किलोमीटर प्रति घंटा। 92 के बाद 93 नंबर। जी हां दोस्तों, बहुत आराम से, बहुत मोहब्बत से पढ़ा रहा हूं, ऐसा मेरा स्वयं का मानना है। चलिए, 93 नंबर कहता है किसी निश्चित दूरी को तय करने में ए बी से 10 मिनट अधिक समय लेता है। यदि उनकी गति 3 और 4 के अनुपात में, तो इतनी ही दूरी तय करने में बी कितना समय लेगा? देखो, जो स्पीड होगा बच्चा, स्पीड 3 और 4 के रेशियो में, तो जो टाइम होगा वो 4 और 3 के रेशियो में। दोनों का अंतर 1, और यही 1 बराबर किसके? 10 मिनट के। और जब 1 बराबर 10 मिनट के, तो उतनी ही दूरी तय करने में बी कितना समय लेगा? तो 3 बराबर 30 मिनट। क्यों? क्योंकि ये ए द्वारा समय और ये बी द्वारा समय, तो 30 मिनट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 93 का। बोलो हां, मोहब्बत से। अच्छा, एक चीज समझना, क्वेश्चन नंबर 92 में जो पूछा गया था, दिमाग में अब आ गया। क्वेश्चन नंबर 92 में हल्का सा मिस्टेक हुआ मुझसे, तो 92 को फिर से अभी बता दे रहे। वैसे गलत नहीं बताया, पर हमसे पूछा कुछ गया, बताया हमने कुछ, तो 92 को हम फिर से रिपीट करते हैं। ठीक है, ये कहो कि दिमाग में तुरंत आ गया। टफ नहीं था, हल्का सा मिस्टेक हुआ था, हल्का सा। और मिस्टेक तो मिस्टेक होती है, सीधी सी बात। दूध में अगर एक बूंद दही पड़ जाता है तो दूध बेकार हो जाता है, वैसे ही हल्की सी मिस्टेक तो आंसर गलत, मतलब आपके मार्क्स गए। 108 kmph की औसत गति से चल रही कोई स्पोर्ट कार रेसिंग ट्रैक पर 15 मिनट, तो 108 15 मिनट, और फिर कहता है 9 मिनट में एक चक्कर पूरा करने के लिए उसकी गति कितनी बढ़ानी चाहिए। तो उस टाइम भी हमने x लिया था, यही x ले रहे हैं 9, 9 से भाग दो तो ये 12, 12 पंद्रियां 180 हमने यहां तक निकाला था। बट हमसे कह रहा गति बढ़ाने के लिए, पहले 108 की स्पीड थी, अब 180 की है, तो आपने गति कितनी बढ़ाई है? वह 72 बढ़ाई है। इस क्वेश्चन का आंसर ये था 72। अंतिम लाइन को हमने सही से पढ़ा नहीं था, बस सिर्फ ये घटाना था। ठीक है, उसके लिए बच्चा कह देगा सर व्हाई दिस कोलावरी, तो हमने, अच्छा हुआ दिमाग में तुरंत ही याद आया कि वो लाइन थी, समझ गए। 93 के बाद 94 नंबर क्वेश्चन पढ़ेगा इंडिया, प्रकाश सर कानपुर वाले के साथ। ठीक है, चलिए, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चीजों को सीखते रहिए। हर चीज को बहुत संयम से पढ़ेंगे। नाउ कम टू द 94 नंबर क्वेश्चन। एक बच्चा पता नहीं कौन सी भाषा में मैसेज कर रहा है, वो स्वयं जिम्मेदार हो गया। ठीक है, एक रेलगाड़ी जिसकी औसत गति 54 kmph है, किसी दूरी को 200 मिनट में तय करता है। यात्रा समय को कम कर 90 मिनट करने हेतु रेलगाड़ी को किस गति से चलाना चाहिए? एमटीएस का क्वेश्चन है। अब बच्चा कहता है सर एमटीएस के क्वेश्चन कराओ, ये सब काहे करा रहे हैं? पढ़ो तो, सीजीएल वाले ही पढ़े जाते हैं। 54 200 मिनट में, और एक्स कह रहा है रेल 90 मिनट में है, तो कितना? तो 90 कर दो, बस काटो पीटो, 0 से 0 गया, 9 से ये 6 बार गया। 120 की स्पीड होनी चाहिए, मुद्दा समाप्त।
120 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। 94 के बाद 95 नंबर। बहुत संयम से पढ़ेंगे और बहुत प्यार से पढ़ेंगे, हर चीज को पढ़ेंगे। ये भी है, कहता है हमसे द स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज इंक्रीज बाय 30%, इट टेक्स 36 मिनट लेस टू कवर द सेम डिस्टेंस। व्हाट इज द टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस विथ ओरिजिनल। प्यारे दोस्तों, जो स्पीड है वो 30% बढ़ा दी गई, यानी 30% मतलब 3/10। जो स्पीड है पहले 10 की थी इनिशियल, तो फाइनल 13 की हो गई। तो जो टाइम का रेशियो होगा वो 10 से 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 से 13। और इसी का अंतर 36 मिनट है। द डिफरेंस ऑफ दिस 3 इज इक्वल टू 36 मिनट। तो इसमें 3 का इंटू होगा तभी ये आएगा। हमसे कहता है मूल गति के साथ समान दूरी को तय करने में कितना समय। तो मूल गति यानी इनिशियल टाइम, तो 3 का ही गुणा करो, 39 मिनट लगेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर मूल गति के साथ, एक सेकंड, यदि एक ट्रेन की गति 30% बढ़ जाती है तो समान दूरी तय करने में, ठीक है दोस्तों, 3 बराबर 36 के तो 1 बराबर 12 के, और जब 1 बराबर 12, 13 गुणे 12, मोदी जी 156 आएगा। 156 को अगर घंटे में कन्वर्ट करें तो आप देखो 2 घंटे अलग और 36 मिनट अलग, तो 36/60 करेंगे तो ये आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2 घंटे ऐसे 0.6 आवर्स, तो दैट मीन्स 2.6 आवर्स इज द राइट आंसर। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ये होगा, फिर से समझो, 30%, तो 30% का मतलब होता है 3/10। इनिशियल 10 है, फाइनल 13 है, टाइम 10 से 13, दोनों का अंतर 3, 3 बराबर 36, तो 1 बराबर 12, 1 बराबर 12, तो 13 गुणे 12 156, और इसे घंटे में कन्वर्ट करोगे तो 2.6 आवर्स इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़िया से बता रहे हैं, चिंता मत कीजिए। चलिए, हर चीज को सीखेंगे और प्यार से जानेंगे, हर चीज को सीखेंगे, प्यार से जानेंगे और मोहब्बत से सीखेंगे, मोहब्बत से। ठीक है, चलिए, तो प्यारे दोस्तों, कहता है हमसे एक व्यक्ति अपनी समान गति का 3/4 गति पर चलते हुए अपने कार्यालय में समान समय से 18 मिनट देरी पहुंचता है। अब देखिए, सेम पैटर्न के क्वेश्चन कितना आता है। अब 3 और 4, ये इनिशियल है, ये फाइनल है, दिस इज द स्पीड, टाइम 4:3, दोनों का डिफरेंस 1 बराबर 18, यही बोल रहा है और क्या। 18 मिनट देरी से पहुंचता है, तो कार्यालय पहुंचने पर उसका मिनटों में समय, समान समय, तो इनिशियल टाइम चाहिए 1 बराबर 18, 3 गुणे 18 54, यानी 54 इज द राइट आंसर। स्पीड से बता दिया। चलिए प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छे से सीखेंगे, प्यार से जानेंगे, ठोको लाइक, बोलो हां। जी हां दोस्तों, कहता है हमसे किवंत और दिनेश 60 किलोमीटर की दूरी इस प्रकार तय करते हैं कि किवंत की चाल दिनेश से अधिक है। देखो यहां पर एक बात बोल दिया गया, किवंत की जो स्पीड है वो दिनेश से अधिक है। ये बात माइंड में रखना होगा, अन्यथा क्वेश्चन में मुद्दा है। और दोनों द्वारा लिया गया कुल समय 3 घंटे 12 मिनट। एक चीज समझो, यहां डिफरेंस बिटवीन टाइम नहीं बोला गया, यहां टोटल टाइम बोला गया, टोटल टाइम। तो हम जानते हैं, जैसे नहीं आपको बताया था कि T1 और T2 बराबर टोटल टाइम, जिसको पूरा एक्सप्लेन किया था। तो यहां डिस्टेंस हमें 60 दी गई, पहले की स्पीड आप x मान लीजिए, दूसरे की 80 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों की स्पीड का योग 80 है, तो x और 80 माइनस एक्स, और नीचे दोनों की स्पीड का योग करोगे 80, क्योंकि यहां टोटल टाइम वाला है।
और समय हमें दिया गया 3 घंटे 12 मिनट। तो 12 मिनट का मतलब 1/5 होता है और 3 घंटे तो 16/5। कैसे? 5 × 15 = 16। इसको कैलकुलेट करो। कहते हैं 16 से ये 5 बार में गया, ये 25 हो गया, 25 छक्का 150 मतलब 1500 हो गया। और x 80 माइनस x खतरा बना हुआ है, इसको ब्रेक करो। 50 और 30 पे ब्रेक होगा। 5 × 15 होता है ना, इसलिए 50 और 30। अब एक बात को समझो, अगर मैंने यहां x को 30 रखा तो ये 50 आएगा। बोलो हां। तो x 30 तो यही 50 × 30 हो जाएगा। बट हमसे कह रहा है केविंद की चाल बताओ। तो हम जानते हैं जो केविंद की चाल है वो ज्यादा होती है, ये बात याद रखना। तो केविंद की चाल 50 घोषित कर दोगे और जो दूसरा बंदा है उसकी चाल 30 घोषित करोगे। x बराबर तो 30 ही आएगा। पर केविंद की चाल तो हमने तो यहां कोई डिसाइड नहीं किया कौन केविंद है कौन नहीं। तो 50 30 आंसर, x की दो वैल्यू आएंगी, 50 और 30 दोनों आ रही हैं। 50 रखो तो भी 30 आएगा, 30 रखो तो ये 50 आएगा। तो केविंद की स्पीड ज्यादा है, दैट्स वाई द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 50 होगा। समझ गए कि नहीं? ये कॉमन सेंस है क्योंकि दोनों में हमें k की वैल्यू प्राप्त हो रही है। बोलो हां कि सर आपने सही बताया। 97 के बाद 98 नंबर क्वेश्चन पढ़िए मगर प्यार से और आंसर बताइए। 98 नंबर। दोस्तों धीरे धीरे करके आप पढ़ते चले जाएंगे, आपको एक दिन बहुत अच्छा लगेगा। कहता है हमसे ट्रेन ए की गति ट्रेन बी की गति से 25 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, हमें कोई आपत्ति नहीं। और ट्रेन बी द्वारा 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में जितना समय लगता है, ए को 300 किलोमीटर की दूरी तय करने से उसमें 4 घंटे कम लगता है। तो डिफरेंस बिटवीन टाइम, तो T1 माइनस T2 बराबर 4 घंटे बोला गया। बस इस क्वेश्चन को हमें ऐसे क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि दोनों की दूरियां अलग है। ट्रेन बी को 250 किलोमीटर x की स्पीड से और ए 300 तय करता है x प्लस 25 की स्पीड से। सर ऐसा क्यों? क्योंकि यही लाइन मेन है जिसने समझ डाला लाइव झिंगा लाला। असली बात यह है, फिर से समझो, बहुत प्यार से बताएंगे, डरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा बताएं मेरे शब्दों को समझना, ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये क्वेश्चन अपने नोट्स में शामिल कर लेना क्योंकि कैलकुलेटिव होते हैं ये। ट्रेन ए की गति ट्रेन बी की गति से 25 kmph अधिक है, तो बी की गति x मानी, ये x प्लस 25। हमेशा याद रखना जब भी नीचे भाग देके सॉल्व करें तो जिसकी स्पीड ज्यादा हो उसको पीछे रखा जाता है, ये समझ लो। क्यों? अगर ये हर ज्यादा है, हर जाता है तो ये छोटा आएगा, और जिसका हर कम है तो ये बड़ा आएगा। असली बात ये होता है। तो कहता है ट्रेन बी द्वारा 250 किलोमीटर की दूरी में जितना समय लगता है वो ए को 300 किलोमीटर दूरी में उससे 4 घंटे कम, मतलब ए को 4 घंटे। तो दोनों का डिफरेंस बिटवीन ये हो गया 250/x 300/x प्लस 25, और जो डिफरेंस आया है 4। तो याद रखना ये जो खेला है वो बी का खेला है और ये जो खेला है वो ए का खेला है। ठीक है, हमसे कहता है ए की गति क्या है, तो ऑप्शन में जो वैल्यू है वही ए की गति कहलाएंगी। पहला ऑप्शन 65। अगर हम इस पूरे की वैल्यू 65 समझें तो 65 से जब भाग दोगे तो ये पॉइंट वाइंड में आएगा, एग्जैक्ट नहीं जाएगा, और ये हमारा एक इंटीजर वैल्यू है, पूर्णांक है, तो 65 नहीं लेंगे। सीधी सी बात, 50 ले लो। 50 लिया, 50 से ये पूरे को 50 लिया, अगर 50 लिया तो 50 से ये 6 बार में, तो x प्लस 25 बराबर 50 के, तो x बराबर 25 के 25 से भाग दो कि 10 बार में, 10 माइनस 6 4, यानी जो a की स्पीड आएगी वो 50 kmph आएगी। यहां x की बात नहीं कर रहा हूं, a की स्पीड की बात कर रहा हूं, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इससे ज्यादा शॉर्टकट ये क्वेश्चन नहीं हो सकता है, माना जाता है जब भी ऐसे क्वेश्चन करें वाया ऑप्शंस करें। जी हां, तो वहां पर आप समय बचा सकते हैं, चीजों को सीख सकते हैं। जी हां दोस्तों, क्योंकि पढ़ाएंगे मगर प्यार से और मोहब्बत से। चले
तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा जैसा बताया जा रहा है। कहता है हमसे ए और बी एक ही समय पर क्रमशः 10 kmph और 20 kmph की गति से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। उनके बीच की दूरी 49 किलोमीटर है। तो आपस में मिलने से 5 मिनट पहले उनके बीच की दूरी मीटर में कितनी है? एक चीज समझो, कुछ नहीं करना, दोनों की स्पीड एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। पहली बात तो स्पीड जुड़ जाएगी, 10 और 20 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 30 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और 30 किलोमीटर मतलब 30,000 मीटर तय करता है। बोलो हाँ। कह रहा 5 मिनट पहले का खेल बताओ कितना? ये 49 किलोमीटर दूरी बेकार है, वो फर्जी दिया गया है। 5 मिनट पहले, तो यहीं से हम 5 मिनट की वैल्यू निकाल लें। किसका भाग दोगे? 12 का। तो यहां पर 12 का भाग दो, 12 दूनी 24, 25 00, क्योंकि समझ गए होगे। तो 5 मिनट में 2500 मीटर पहले मिल जाएंगे, मतलब दूरी डिस्टेंस 2500 MTS का। ये अच्छा क्वेश्चन है, कॉमन सेंस वाला। चलिए, अरे बोलो हाँ कि सर हम समझ गए। तो बढ़िया से पढ़िए, प्यार से सीखिए हमारे साथ। मैं यानी प्रकाश अवस्थी, कानपुर वाला। दोस्तों, जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, कहता है नीरज 10 किलोमीटर तथा 20 किलोमीटर की दो दूरियों को क्रमशः 1 घंटे और 5 घंटे में तय करता है। तो संपूर्ण यात्रा के लिए नीरज की औसत गति क्या होगी? एसएससी जीडी का है, सभी जानते हैं। डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस तो 20 और 10 30 है, और टोटल टाइम 5 और 1 6। तो यहां कोई मुद्दा ही नहीं, 5 आंसर आ गया। जी हां दोस्तों, यहां कोई मुद्दा नहीं, क्योंकि हमने ये शुरुआत में ही कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए थे, ऐसा माना जाता है। बोलो हाँ।